भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में सरस्वती नदी का वर्णन है और कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होना है सरस्वती नदी का। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ऋषियों ने पूछा, कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों में श्रेष्ठ भाग्यशालिनी यह सरस्वती नदी कैसे उत्पन्न हुई? सरोवर में जाकर अगल बगल अपने दोनों तटों पर तीर्थों की स्थापना करती हुई यह दृश्य अदृश्य रूप से यह शुभ नदी किस प्रकार पश्चिम दिशा को गई? इस सनातन तीर्थ वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। लोमहर्षण ने कहा, ऋषियों, स्मरण करने मात्र से ही नित्य सभी पापों को नष्ट करने वाली यह सनातनी श्रेष्ठ सरस्वती नदी पाकड़ वृक्ष से उत्पन्न हुई। यह पवित्र जलधारामयी महानदी हजारों पर्वतों को तोड़ती फोड़ती प्रसिद्ध द्वैत वन में प्रविष्ट हुई। ऐसी प्रसिद्धि है। महामुनि मार्कंड ने उस प्लक्ष वृक्ष में स्थित सरस्वती नदी को देखकर सिर से सिर झुकाकर नम्रता पूर्वक प्रणाम करने के बाद उनकी स्तुति की। हे देवी, आप सभी लोगों की माता एवं देवों की शुभ अरण्य है। देव समस्त सद असद मोक्ष देने वाले और अर्थात पद यौगिक क्रिया से युक्त पदार्थ की भांति आपसे मिलकर स्थित है। अक्षर परब्रह्म विनाशशील एवं समस्त संसार आप में प्रतिष्ठित है। हे सरस्वती, भू भुव स्व ये तीनों लोग, ऋग यजु साम ये तीनों वेद, आविक्षिकी त्रयी और वार्ता ये तीनों विद्याएँ, गार्ह प्रंत आवाहनी दक्षयाग्नि ये तीनों अग्नियाँ, सूर्य चंद्र अग्नि ये तीनों ज्योतियाँ, धर्म अर्थ काम ये तीनों वर्ग, सत्व रजतम ये तीनों गुण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वर्ण, तीनों देव वात पित्त कफ ये तीनों धातुएं तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं एवं पिता पितामह प्रपितामह ये तीनों पितर इत्यादि ये सभी ओंकार मात्रात्रय स्वरूप आपके रूप हैं। आपको ब्रह्म की विभिन्न रूपों वाली आद्या एवं सनातनी मूर्ति कहा जाता है। हे देवी, आपकी शक्ति से ये उच्चारण करके सोम संस्था, हवि संस्था एवं सनाती पाक संस्था को संपन्न करते हैं। आपका यह रूप सांख्य सिद्धांत तथा वेद द्वारा वर्णित वेदों की बहुत सी शाखाओं द्वारा स्थिर किया हुआ आदि मध्य अंत रहित सत असत अथवा एकमात्र सत ही है। सरस्वती देवी, जो पदार्थ नित्य है तथा जो विनिष्ट हो जाने वाले, जो पदार्थ स्थूल है, जो सूक्ष्म है, जो भूमि पर है, जो अंतरिक्ष में है, जो इनसे भिन्न स्थानों में है, समस्त पदार्थों की प्राप्ति आपसे ही होती है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु को जीभ रूपिणी सरस्वती ने महामुनि महात्मा मार्कंड से कहा, हे विप्र, तुम मुझे जहाँ ले जाओगे मैं वहाँ आलस्य छोड़कर चली जाऊँगी। मार्कंड ने कहा, आरंभ में इसका पवित्र नाम ब्रह्मसर था। राम हृद प्रसिद्ध हुआ एवं उसके बाद कुरु ऋषि द्वारा कृष्ट होने से कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। अब उसके मध्य में अत्यंत पवित्र जल वाली गहरी सरस्वती प्रवाहित हो रही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में सरस्वती नदी का कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होना है और कुरुक्षेत्र में निवास करने और तीर्थ में स्नान आदि का महत्व की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। लोमहर्षण ने कहा, वह मार्कंडे ऋषि के वचन को सुनकर प्रवाह से भरी हुई सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र में प्रविष्ट हुई। वह पवित्र सलीला सरस्वती नदी वहाँ रंतुक में जाकर कुरुक्षेत्र को जल से प्लावित करती हुई पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वहाँ कुरुक्षेत्र में हजारों तीर्थ ऋषियों से सेवित हैं। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ हो, यदि कुरुक्षेत्र का स्मरण करे तो वह बाहर तथा भीतर से पवित्र हो जाता है। अपवित्र व सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत कुरुक्षेत्रम सवाह्याभ्यंतर शुचि। ब्रह्म ज्ञानम ज्ञा श्राद्धम गोह गृह मरणम तथा
वास पुंसाम कुरुक्षेत्र मुक्तरुक्ता चतुर्विधा। मानवों के लिए ब्रह्म ज्ञान, गया में श्राद्ध, गौओं की रक्षा, मृत्यु और कुरुक्षेत्र में निवास, यह 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। सरस्वती, दृशद्वती, इन 2 देव नदियों के बीच देव निर्मित 6 देश को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध, चरण, गंधर्व, अप्सराएं यक्ष उत्तम स्थान की प्राप्ति के लिए यहाँ जहाँ कुरुक्षेत्र में रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सज्जनों, अब इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के 7 प्रसिद्ध वनों, 9 नदियों और संपूर्ण तीर्थों के महात्म की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। ऋषियों ने लोभहर्ष से कहा, उन्हें आप हमसे उन 7 वनों, 9 नदियों, समग्र तीर्थों एवं तीर्थ स्नान के फल का वर्णन करें। लोमहर्षण ने कहा, ऋषियों, कुरुक्षेत्र के मध्य में जो 7 वन है, पवित्र काम्य वन, महान अदिति वन, पुण्यप्रद व्यास वन, फल की वन, सूर्य वन, महान मधुवन, सर्वकल्मष नाशक पवित्र शीत वन, ये ही 7 वन है। हे द्विजों, अब नदियों के नाम सुनो। पवित्र सरस्वती नदी, बैतरणी नदी, महापवित्र आपगा, मंदाकिनी गंगा, मधुस्रवा, वासु नदी, पापनाशिनी कौशिकी, पाप महापवित्र दृशतती कग्गार तथा हिरण्यवती नदी। इनमें सरस्वती के अतिरिक्त सभी नदियाँ वर्षा काल में ही बहने वाली हैं। हे मुनियों, अब आप लोग तीर्थ स्नान का महान फल सुने, जिनका स्मरण करने से ही पापों का नाश हो जाता है। महाबलवान रंतुक नामक द्वारपाल का दर्शन करने के बाद यक्ष को प्रणाम कर तीर्थ यात्रा आरंभ करनी चाहिए। उसके बाद महान अदिति बन जाना चाहिए, जहाँ अदिति ने पुत्र के लिए अत्यंत कठोर तप किया था। वहाँ स्नान कर देव माता अदिति का दर्शन कर मनुष्य समस्त दोषों से रहित निर्बल वीर पुत्र उत्पन्न करता है। उसके पश्चात 3 लोकों में विख्यात परिप्लव नामक तीर्थ में जाए। वहाँ स्नान करने के पश्चात वेदों सहित ब्रह्मा का दर्शन करने से अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त कर निर्मल स्वर्ग को प्राप्त करता है। कौशिकी संगम तीर्थ में जाकर स्नान कर मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। धरणी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य परम पद की प्राप्ति करता है। वहाँ स्नान मात्र करने से पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा किए गए सही अपराध क्षमा हो जाते हैं। शालुकिनी तीर्थ में जाकर स्नान करने के उपरांत मनुष्य पापों से रहित सर्पिदर्धी नामक वाले नागों में उत्तम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य नाग भय से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ तीर्थों में स्नान के पश्चात पंचनद तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ भगवान रुद्र ने दानवों के लिए भयंकर 5 नदों का निर्माण किया है। समस्त संसार में प्रसिद्ध पंचनद तीर्थ है, क्योंकि करोड़ों तीर्थों को एकत्र स्थापित कर भगवान वहाँ स्थित है, अतः उसे त्रैलोक प्रसिद्ध कोटि तीर्थ कहा जाता है। उसी स्थान पर देवताओं ने भगवान वामन देव की स्थापना की है। वहाँ भी स्नान करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। विष्णु द्वारा वर्धित वराह नामक विख्यात तीर्थ है। श्रद्धालु पुरुष स्नान कर परम पद को प्राप्त करता है। सोम तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ चंद्रमा तपस्या कर व्याधि से मुक्त हुए थे। ओम ज्वाला मालेश्वर नामक वहीं पे लिंग है, और दोनों लिंगों को पूजा करने से मनुष्य पुनर्जन्म नहीं हो पाता है। एक हंस सरोवर में स्नान कर मनुष्य हजारों गौओं को दान का फल प्राप्त कर लेता है। कृत शौच नामक तीर्थ में जाकर मनोयोग पूर्वक तीर्थ की सेवा करने से पुंडरीक यज्ञ विशेष के फल को प्राप्त कर लेता है। महादेव के मुंजवट नामक तीर्थ में एक रात निवास करके मनुष्य गाढ़पत्य गणनायक के पद को प्राप्त कर लेता है। विश्व प्रसिद्ध महाग्राही यक्षिणी है वहीं पे, और उनका दर्शन करने के बाद से यक्षिणी प्रसन्न हो जाती है, महापातकों का नाश कर लेती हैं। पुण्य की वृद्धि करने वाले कुरुक्षेत्र में उस विख्यात द्वार की प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।